हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम स्टडी करेंगे द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं एल्फोंस डोडेट, जो कि फ्रांस के फेमस नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर थे। इस चैप्टर का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों है, कैसे है, आइए देखते हैं। ये बात है सन 1870 और 71 के दौरान। 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध चल रहा था। पर्शिया, जिसे हम जर्मनी के रूप में जानते हैं आज। उस समय जर्मनी ने फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लोरेन पर अधिकार कर लिया था। अल्सेस और लोरेन जब फ्रांस के हिस्सा थे तो इनमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। अब जर्मनी के अधिकार करने के बाद यह ऑर्डर आ चुका था कि इन जिलों में अब फ्रेंच के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं वो चले जाएंगे और जर्मन लैंग्वेज के टीचर हैं वो आ जाएंगे। इसीलिए चूंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा, इसीलिए इसको कहा गया द लास्ट लेसन। ये द लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच को पढ़ाने वालों का, फ्रेंच पढ़ने वालों का। दो मुख्य कैरेक्टर जो इस चैप्टर के दौरान हमें देखने को मिलेंगे, एक एम हेमल, मिस्टर हेमल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, और दूसरा एक छोटा बच्चा है फ्रेंच। आइए देखते हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। आई स्टार्टेड, कि मैंने शुरुआत की। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, स्कूल की। वेरी लेट, बहुत ही लेट। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड और आई वाज, मैं था। इन ग्रेट ड्रीड, मैं बहुत ही डर में था। ऑफ स्कोल्डिंग, फटकारे जाने का। ये वो छोटा बच्चा फ्रेंच है जो हमें पूरा चैप्टर बताएगा। ये छोटा बच्चा फ्रेंच है जो हमें बता रहा है कि मैं सुबह सुबह घर देरी से निकला और मुझे डर था कि मुझे फटकार पड़ेगी स्कूल में लेट जाने के लिए। स्पेशली, विशेष तौर पर, बी कोच, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल वो टीचर हैं, अध्यापक हैं। एम हेमल ने मुझे कहा था, या एम हेमल कह चुके थे, दैट की ही वुड क्वेश्चन अस, वे प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स एक ग्रामेटिकल टर्म है जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द। डोंट नो अबाउट फर्स्ट वर्ड, यानी एक भी शब्द नहीं जानना, पहला शब्द नहीं जानने का मतलब है कुछ नहीं पता होना, कि मुझे कुछ नहीं पता था अबाउट दैम, उनके बारे में, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में। फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का। एंड और स्पेंडिंग द डे, दिन बिताने का। आउट ऑफ डोर्स, दरवाज़ों से बाहर। अर्थात ये छोटा बच्चा फ्रेंच सोच रहा है कि जब पार्टिसिपल का कुछ मुझे आता भी नहीं है, टीचर है वो इस पर प्रश्न पूछेंगे। एम एमल की जो छवि है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड टीचर की है। तो ये छोटा बच्चा सोच रहा है कि क्यों ना मैं स्कूल जाऊँ ही नहीं और घर से बाहर चला जाऊँ, यानी कि बंक मार लूँ। अब बताया कि स्कूल में तो क्या डर है, स्कूल से बाहर कितना अच्छा है वो देखिए। इट वॉज सो वार, ये बहुत गर्म था। फ्रांस और जर्मनी दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं, और इन दोनों कंट्रीज़ में, या हम भी कहीं पूरे यूरोप में बहुत ही ठंड पड़ती है। तो वहाँ जब गर्म दिन कहा जाता है तो उसका मतलब होता है सुहावना दिन। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला। कैसे? द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज, किनारे पे, ऑफ द वुड्स, जंगल के, जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। शो मिल होती आरा मशीन। द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शिया के सैनिक थे, जर्मनी के सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल, अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब बहुत लालायित करने वाला था, मनमोहक था। देन, की तुलना में। द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स की तुलना में। ऑल इन ऑल बात यही है कि स्कूल में जाने की तुलना में स्कूल का जो माहौल है बहुत ही बोरिंग और भयानक लग रहा है, और स्कूल से बाहर का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, पक्षियों का चहचहाना, सुहावना गर्म दिन होना, सैनिकों का अभ्यास करते हुए देखना, कि ये सब ज़्यादा मनमोहक है। तो छोटा बच्चा चाहता है कि क्यों ना स्कूल नहीं जाऊं और ये सब देखूं और दिन बिताऊं। बट
लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में ताकत थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, एंड और हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल चला गया। हरी ऑफ, जल्दी जल्दी स्कूल जाने लग गया। तो छोटे बच्चे फ्रेंच ने पहले सोचा कि स्कूल नहीं जाएं, लेकिन उसके बाद ये स्कूल जाने लग गया। सेकंड पैरा देखिए, वैन, जब, आई पास्ट द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। अब ये सोच गए स्कूल के बाहर टाउन हॉल है। देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि क्राउड थी, भीड़ थी, लोग जमा थे बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, कि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी की सारी जो बुरी न्यूज़ थी, हैड कम, वो आई थी, फ्रॉम देयर, वहाँ से, कि युद्ध जो हो रहा था उसकी सारी की सारी जो सूचनाएं थी वो इस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। बुलेटिन बोर्ड होता है जैसे हमारे स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होता है, वो ही बुलेटिन बोर्ड है। एक ही बात है कि किस तरह की बुरी न्यूज़, द लॉस्ट बैटल्स, कि युद्ध में हार, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है आदेश, यहाँ पे सैनिकों की भर्ती का कानून, आदेश, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स ये सेना में पोस्ट होती है, पद होते हैं, इनके ऑर्डर। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। ये फ्रेंच कहता है कि मैंने बिना रुके हुए सोचा, रुका नहीं, वहाँ पे देख लिया कि भीड़ इकट्ठी हो रही है सब कुछ, लेकिन चलता जा रहा है। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है। छोटा बच्चा ये सब सोच रहा है। आपको बता दूं इस छोटे बच्चे का नाम फ्रेंच है। देन, तभी, तभी क्या हुआ, जब इतना सारा सब कुछ सोच के और स्कूल जा रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, लेट हो चुका है, देन, तभी, एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जब मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार, वाचर या वाक्टर, हु वाज देयर, जो वहाँ पे था, विथ इज अप्रेंटिस, अपने नौसिखे के साथ, या हम ये कहेंगे अपने हेल्पर के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस बुलेटिन को, समाचार को पढ़ रहा था, यानी वो भी उस भीड़ में शामिल था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ, बब, लड़के, बब वैसे बोलचाल की भाषा में शब्द है, इसका अर्थ होता है ऐसे ही लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, खूब समय है। अब ये व्यंग है, इस बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि इन सब ने बुलेटिन बोर्ड पे वो ऑर्डर आया हुआ था ये बर्लिन से, कि अब इन स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर चले जाएंगे। तो इसने ये कमेंट किया था, इस लोहार ने, कि भाई खूब टाइम है स्कूल जाने के लिए, कौन सा लेट हो रहा है, अब आपकी स्टडी तो होगी नहीं फ्रेंच की। इस फ्रेंच को अभी ये बात पता नहीं, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे रुका नहीं था, इसने न्यूज़ पढ़ी नहीं थी, ये तो ऑलरेडी लेट, पहले से ही लेट हो रहा था, इसलिए तो स्कूल जाने की जल्दी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के उस छोटे बगीचे में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, पूरा हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल गई। यूजुअली, आमतौर पर, वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती है, देर वॉज ए ग्रेट बसल, बसल होती चहल पहल, बहुत ही चहल पहल होती है, विच कुड बी हियर्ड आउट, जिसको सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट, गली में। कि सामान्यतः क्या होता है, जब स्कूल चलती थी तो उसका शोर शराबा बाहर गली तक आता था। अब शोर शराबा किस तरह का, किस तरह की चहल पहल होती थी स्कूल में, देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोले और बंद करने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो पाठ हैं उनको एक स्वर में, यूनिसन में रिपीट किया, दौरान किया जा रहा था, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से बच्चे बोलते थे, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ हमारे कानों पर, टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझने के लिए। आज भी बच्चे ऐसा करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, जो अल्फ़ाबेट हो, टेबल हो, इनको जब वो लर्न करते हैं, रिपीट करते हैं, तो अपने कानों पे अपने हाथ रख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कंसंट्रेशन के लिए। एंड, और, द टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर का जो बड़ा पैमाना था, रूलर पैमाना, जैसे हमारे यहाँ स्टिक यूज़ होती है, रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे खटखटाता रहता था, रैप करता रहता था, उसकी आवाज़। बताए कि ये सारी आवाज़ थी स्कूल की, बच्चों के बोलने की, एक साथ रिपीट करने की, टीचर के पैमाने की, रूलर की, ये और चहल पहल की, ये सब गली में सुनाई
दे जाता था ईजिली, यानी कि पता चलता था कि स्कूल चल रही है। बट लेकिन नाउ अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, यह सब कुछ बहुत ही शांत था, स्टिल स्थिर शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन कि मैंने अपने आप को विश्वास में ले रखा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कि उस कमोशन में उस चहल पहल में शोरगुल में मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए। यानी कि छोटा बच्चा फ्रेंड्स ने प्लान कर लिया था लेट होने पर कि जब स्कूल में चहल पहल होगी तो मैं चुपचाप इस चहल पहल के बीच में अब जाके अपने डेस्क पे अपनी क्लास में बैठ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन तो हर चीज़ इतनी शांत थी, यानी जैसे स्कूल में छुट्टी हो। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पे थे, यानी कि स्कूल लग चुकी थी, क्लास शुरू हो चुकी थी, सब बच्चे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल इधर उधर चल रहे थे, अप एंड डाउन इधर उधर, विद इज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के रूलर के साथ। इसको भयानक बताया गया है, टीचर का रूलर तो हमेशा भयानक ही होता है, और एम एमल तो वैसे भी स्ट्रिक्ट माने जाते थे, इसलिए जो रूलर था वो कहाँ था, अंडर हिज आर्म, उनकी बाजू में उन्होंने दबा रखा था। आगे देखते हैं और क्या दिखाई दिया। आई हैड टू ओपन, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, हैड टू करना पड़ा, हैज़ टू हैव टू करना पड़ता है, द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। बिफोर मीन्स पहले भी, और बिफोर मीन्स यहाँ सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, मैं कितना शर्माया, ब्लस होता है शर्माना, लजाना, मैं कितना शर्मा गया था, एंड हाउ फ्राइटन, और मैं कितना डरा हुआ, आई वाज, मैं था, कि मुझे वहाँ डर और शर्म दोनों महसूस हुई। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं क्या हुआ मतलब, ना डांट फटकार कुछ नहीं पड़ी। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा उन्होंने, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से, जो उनके नेचर के थोड़ा सा विरुद्ध प्रतीत होता है। एम हेमल स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, परंतु अब फ्रेंच लेट हो गया तो भी उन्होंने बहुत ही काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ या जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यहाँ में पता चलता है इस बच्चे का नाम फ्रेंच है, क्योंकि एम एमल ने उसे उस छोटे बच्चे को यहाँ पे फ्रेंच के नाम से एड्रेस किया है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे, कि फ्रेंड्स आओ भाई जल्दी से बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं उस बेंच के ऊपर से जंप किया, मैंने उछला, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पे बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, आई डिड सी, तो मैं देखता हूँ, क्या दिखाई दिया इस छोटे बच्चे को, दैट कि आवर टीचर, हमारे जो अध्यापक थे, हैड ऑन, उन्होंने पहन रखा था, हैड ऑन, हैव ऑन, पहनना, रखना, पाना, हैव रखना, हैड ऑन, पहन रखा था, इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था, इज फ्रिल्ड, और जो उनकी फ्रिल्ड, फ्रिल्ड होती है एक डिजाइन कसीदाकारी इस तरह की, बता रहे कि एम एमल ने भी कपड़े अलग पहन रखे थे। इज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड जो शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली कैप लगा रखी थी, सिल्क रेशमी कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सब के सब पे कसीदाकारी थी, कढ़ाई की हुई थी, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कि एम एमल ने जो आज ये इस तरह के जो गारमेंट्स पहन रखे थे, ये वो सामान्यतः जब स्कूल में इंस्पेक्शन, निरीक्षण हो तब पहनते थे, या प्राइज डेज, उत्सव के दिनों में पहनते थे, कोई फंक्शन हो स्कूल में तब। बिसाइड्स, इसके अलावा, कि एम एमल की जो गारमेंट्स थे, ड्रेस थे, वो तो डिफरेंट था ही था, ये अंतर तो लगा ही लगा, इसके अलावा और क्या, एक होता है बिसाइड,
उसका मीनिंग होता है बगल में। एक होता है बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है इसके अलावा। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। पूरी की पूरी जो स्कूल थी वो बहुत ही अजनबी सी लग रही थी, स्ट्रेंज सी लग रही थी, विचित्र। एंड सोलम गंभीर, कि स्कूल का माहौल विचित्र था, गंभीर था, टीचर ने नए कपड़े पहन रखे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, फ्रेंच कहता है कि वो चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया मोस्ट, सर्वाधिक, वाज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, कि जो पीछे की जो बेंचेज थी, पीछे की बेंचेज पे ऐसा क्या देख लिया उस बच्चे ने, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहती थी। फिर आज क्या था, द विलेज पीपल अर्थात विलेजर्स, सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्वेज, हमारी तरह। ये बात सबसे सरप्राइजिंग थी, सबसे कम समझ में आने वाली थी, कि आज गांव वाले बच्चों की तरह पीछे की बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं। कौन कौन, ओल्ड होसर, बूढ़ा होसर, विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, उसकी तीन कोने वाली तिकोनी उसने टोपी पहन रखी थी, वो भी बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग भी थे, बिसाइड्स, इसके अलावा, दूसरी बार आगे बिसाइड्स। एवरीबडी लुक सैड, हर व्यक्ति दुखी नज़र आ रहा था। गांव वाले ग्रामीण थे, पीछे बैठे हुए थे, खुश कोई नहीं था, सभी दुखी नज़र आ रहे थे। तो क्या मामला था ये, फ्रेंच को समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक तो ये गांव वाले बैठे क्यों हुए हैं, और बैठे हैं बच्चों की तरह क्लास में, तो फिर इतने दुखी क्यों हैं। एंड और होसर हैड ब्रॉट, जो बूढ़ा होसर था वो लेके आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी सी पोथी लेके आया था, प्राइमर पुरानी किताब पोथी, थम्ड एट द एजेज, जिसके किनारे पर अंगूठों के निशान थे, नहीं पलट पलट के कागज़ पे निशान पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, इसने इसको खोल के रखा था, होल्ड की सेकंड फॉर्म, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, उसके जो बड़े से चश्मे थे, लाइंग रखे हुए थे, एक्रॉस द पेजेज, पेज के ऊपर, अर्थात उसने पोथी को, प्राइमर को खोल रखा था और खोल के अपने घुटनों पर रख रखा था, और उसके ऊपर उसने चश्मा रखा हुआ था। वाइल, जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, कि स्कूल का वातावरण गंभीर है, एम एमल ने कपड़े पहन रखे हैं, गांव वाले पीछे बैठे हुए हैं, सब के सब सैड हैं। एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पे बैठ गए, अभी डंडे को अपने आप में दबा करके घूम रहे थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी ग्रेव गंभीर और जेंटल सौम्य टोन अंदाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे प्रति यूज की थी, जब ये बच्चा लेट हो गया था तब इसको डांटा नहीं था, बहुत ही काइंडली से कहा था कि आओ बैठ जाओ। सैड, कि उसी सधनता से, उसी सौम्यता से बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, और हमारे चैप्टर का टाइटल भी यही है, द लास्ट लेसन। एम एम एल बता रहे हैं कि यह लास्ट लेसन है, आई सेल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, यानी कि एम एम एल का लास्ट लेसन होगा, एम एम एल द्वारा दिया गया फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा। कैसे, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और वहीं से ये सारे आदेश आते थे। क्योंकि ये जो स्कूल है वो हमने पढ़ा था कि अल्सेस और लोरेन नामक ज़िलों पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, और ये जो स्कूल है जिसमें एम एमल टीचर हैं, ये छोटा बच्चा फ्रेंच पढ़ रहा है, ये अल्सेस की है। तो वो बता रहे हैं एम एमल कि ये आपका लास्ट लेसन होगा, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन की स्कूलों में। अल्सेस और लोरेन ही वो ज़िले हैं जो पहले फ्रांस के अधीन थे, तब इनमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, एम एम एल फ्रेंच पढ़ाते थे, इन्हीं ज़िलों के एक स्कूल में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए अध्यापक कल आएंगे, यानी कि जर्मन लैंग्वेज के टीचर अब आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। तो
पूछा जाए कि लास्ट लेसन कौन सा है, तो अंतिम फ्रेंच लेसन है, अंतिम लेसन है जो MML के द्वारा दिया गया। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी, कि आप हों वेरी अटेंटिव, बहुत ही कंसंट्रेट होके ध्यानपूर्वक इसे सुने। वॉट ए थंडर क्लैप, बिजली की गड़गड़ाहट, सबसे बड़ा सरप्राइज। तीज वर्ड्स वर, ये शब्द थे कि ये आपका लास्ट लेसन होगा, टू मी, मेरे लिए। छोटा बच्चा फ्रेंच कहता है कि ये शब्द जब MML ने बोले तो ये मेरे लिए बिजली की गर्जना के समान थे, थंडर क्लैप के समान थे। ओ द रैचेज, अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लगाया था, पुट अप वहाँ पे था, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में। अब छोटे बच्चे फ्रेंच को समझ में आता है कि टाउन हॉल के सामने इतनी भीड़ क्यों थी, और उस लोहार के द्वारा ये क्यों कहा गया कि लड़के आराम से चलो, लेट थोड़ी ना हो रहे हो, खूब टाइम है स्कूल जाने के लिए। अब समझ में आता है फ्रेंच को कि बुलेटिन बोर्ड पे ये मैसेज आया था या ये न्यूज़ लगाई गई थी कि अब अल्सेस और लोरेन के ज़िलों में फ्रेंच लैंग्वेज ने पढ़ा करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा के टीचर चले जाएंगे और जर्मन लैंग्वेज के टीचर आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।